बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक चाट जो है उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ईद की ट्रॉली के लिए ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी और ये एक फैंसी किस्म का चाट है और स्पेशली उन मेहमानों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है जाने की, बस कोई ख़ास झंझट नहीं है। आपने इसको पहले से बना के रखा फ्रिज में और जैसे ही आपके मेहमान आते हैं आपने उनके सामने इसको सर्व किया। तो मैं चंद एक मज़ीद रेसिपीज़ इस ट्रॉलीज़ के लिए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए अपने सब्सक्रिप्शन के ज़रिए से और नोटिफिकेशन के लिए ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले मैंने 3 कप उबले हुए चने डाले, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही मैंने 2 कप क्यूब्स में कटे हुए आलू डाले। अभी मेरे पास प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें हैं, मैंने वो डाली। ये चूंकि मैंने इफ्तार में सर्व करना है तो मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। अगर आपने इसको ईद के लिए बनाना है तो फिर आप लोग इसमें से प्याज ओमिट कर सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहें तो वो बेहतर होगा, उससे उसकी स्मेल जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। अभी मेरे पास हरे वाले सेब हैं तकरीबन 3 कप और उसके साथ मैंने चंद एक अमरूद जो हैं वो लिए हैं। तो वो भी आप लोग इस तरह से क्यूब्स में काटें और कोशिश करें कि जो आपकी सब्जियां हैं या आपके जो फ्रूट्स हैं इनकी कटिंग एक जैसी होनी चाहिए ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे। अभी मेरे पास एक अदद खीरा है, मैंने वो डाला और इसको भी मैंने क्यूब्स में कट किया है। तो ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, आप जिस चीज़ को ज़्यादा डालना चाहें, जिस चीज़ को आप लोग कम डालना चाहें वो आप लोग अपने पसंद के मुताबिक इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि प्याज टमाटर वो बहुत ज़्यादा आप लोग ना डालें। तो अब इसमें चंद एक मज़ीद चीज़ें जो हैं वो जाएंगी कि जिसमें सबसे पहले इस चाट की जो जान है वो है केले। तो उसको मैंने गुलाई में काटा है, थोड़े पतले पतले उसके स्लाइसेस जो हैं वो मैंने काटे। इतने पतले भी ना हो कि वो अंदर जाके बिल्कुल घुल ही जाएं, थोड़े से मोटे होने चाहिए। अब यहाँ पर मैंने जो हंग कर्ड होता है यानी दही को मलमल के कपड़े में लटका के तो उससे जो निकला उसको मैंने निकाला, थोड़ा सा दूध डाला और उसको मैंने बीट किया। तो ये मेरे पास वो है हंग कर्ड जिसको मैंने बीट किया है थोड़े से दूध के साथ और ये काफ़ी स्मूथ हो चुका है। तो ये मैं उस वक्त डालूंगी जब मुझे इस सैलड को, इस चाट को सर्व करना होगा। अभी मेरे पास दही है तो इसके अंदर ये मैंने 1/4 कप के बराबर चीनी वो डाल दी। इसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर नमक जो है वो डाला। चीनी जो है वो पीस के डालें और ये मेरे पास 1 टेबल स्पून के बराबर ज़ीरा है। जो मसाले आपको बताए जा रहे हैं सिर्फ यही आपने डालने हैं, अपनी तरफ से इसमें मसाले नहीं डालने। ये 1.5 टेबल स्पून में डाल रही हूँ चाट का मसाला, निशान वालों का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर दीजिएगा। तो मैंने ये डाला और इसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम जो काला नमक होता है मैंने वो डाला। अच्छी तरह से इनको मिक्सअप करें। इनकी जब मिक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसको डाल दूंगी अपने उस पे। फिर आप लोग इसके नमक को छक लीजिएगा, इसकी स्वीटनेस को भी छक लीजिएगा। अगर आप लोगों को मीठा या नमक ज़्यादा चाहिए तो फिर आप लोग इसमें मज़ीद डाल सकते हैं सर्व करने से पहले। तो ये सब कुछ जो है वो मैंने इसके ऊपर डाला। मैंने पहले बता चुकी हूँ कि चूंकि इसको मैंने बाद में सर्व करना था तो जब मैं इसको सर्व करूँगी तब कहीं जाके वो जो क्रीम मैंने बनाई थी हंग कर्ड और दूध के साथ वो क्रीमी मिक्सचर में इसके ऊपर डालूँगी। इससे ये बहुत ज़्यादा लाइट एंड फ्लफ़ी जो है और टेस्ट के हवाले से ज़बरदस्त ये लगेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बेल जो है उस पर भी आप लोग प्रेस करें और जो ऑल है उस पर आप लोग क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। और इस तरह से ये जब यहाँ पर इसको मैंने सर्व किया, ये मैंने पिछले ईद पे बनाया था तो मैंने सिर्फ इसकी एक शॉट ली थी, इसकी प्रिपरेशन किस तरह से मैंने ये बनाया तो वो मैंने अभी आप लोगों के साथ इस वाली वीडियो में शेयर की। तो इस तरह से इसको मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप लोग ऊपर से अनार और खीरे या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो भी डाल सकते हैं। और जब मैंने वो दही वाला मिक्सचर जो गाढ़ा मैंने बनाया था दूध के साथ वो मैंने डाला तो ये कितना ज़्यादा अच्छा जो है वो लग रहा है, दिख रहा है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।